अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं फाइलम नाइडेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ये इसके पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये इसकी ऐसी बॉडी है जो दो लेयर से मिलकर बनी हुई है। वो कौन सी दो लेयर्स हैं? एक तो हमारे पास है एपिडर्मिस और दूसरी है गैस्ट्रोडर्म्स। जब भी इस नाइडेरियंस की बॉडी के जो सेल्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज की फॉर्मेशन कर देनी है। जब टिश्यूज की फॉर्मेशन हो जाएगी तो देन जो है वो टिश्यूज स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे फॉर दी परफॉर्मेंस, यानी कि फॉर दी स्पेशल फंक्शन के लिए। अब इतने भी जो सेल्स हैं ना वो डिराइव हुए हैं टू एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स के ऊपर। किन के ऊपर? दो एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स के ऊपर। जो एम्ब्रियो की जो एक्टोडर्म है ना, क्या है? जो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म है उसने आउटर लेयर बनानी है बॉडी वॉल की। क्या करना है उसने? आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल की फॉर्मेशन करनी है, जिसका नाम है एपिडर्मिस। जबकि जो एम्ब्रियो की जो इनर लेयर है उसने फॉर्मेशन करनी है गैस्ट्रोडर्म्स की। अब सेल्स एपिडर्मिस के हों या फिर हों गैस्ट्रोडर्म्स के, इन्होंने डिफ्रेंशिएट हो जाना है इनटू अ नंबर ऑफ सेल टाइप्स। उन सेल टाइप्स के जो कि प्रोटेक्शन, फूड गैदरिंग, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म्स के दरमियान जो है एक जेली लाइक जो है ना लेयर मौजूद है। क्या मौजूद है? जेली लाइक लेयर मौजूद है, जिसको हम लोग मेसोग्ली का नाम देते हैं। अब सेल जो है ना वो मिडिल लेयर के अंदर भी जो एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो ओरिजिन है या तो वो एपिडर्मिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रोडर्म्स हो सकता है। इसका जो इसके अंदर जो है ना ये एक डाइजेस्टिव जो है वो कैविटी कंपार्टमेंट पाया जा रहा है, जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम है इसका? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अब ये जो सिंगल ओपनिंग है ना इस कैविटी की, या तो वो काम करेगी माउथ का या फिर काम करेगी एनस का। क्लियर कि किस तरह से जो है वो नाइडेरियंस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी सिमेट्री कैसी है। इसकी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का ये मतलब है कि इसके अंदर जो है ना हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की क्या है, एक ही ओपनिंग है, या तो वो काम करेगी एनस का या फिर माउथ का। इसके अंदर हम लोग ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि इसकी कौन सी इंटीरियर या फिर कौन सी जो है वो पोस्टीरियर एंड है। लेकिन जो डायरेक्शन है ना, बेसिकली टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग की पोजीशन बताएगी कि इनकी टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कौन सी है। जो एनिमल्स है ना जहाँ पे माउथ है वो उसको हम लोग ओरल एंड का नाम दे देते हैं, और बिल्कुल इसके जो अपोजिट है उसको हम लोग ए ओरल एंड का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात होगी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का बहुत ही फंक्शन है डाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिडोसाइट्स की। किसकी बात करने लगे हैं? कोनिडोसाइट्स की बात करने लगे हैं। कोनिडोसाइट्स ये क्या है? ऐसे एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्म सेल्स हैं जिन्होंने एक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करना है जिसका नाम है कोनिडिया। जिसका क्या नाम है? कोनिडिया। अब इस कोनिडिया ने इस्तेमाल होना है अटैचमेंट के लिए, ठीक है, डिफेंस में और फीडिंग के प्रोसेस में। कोनिडिया के पास एक फ्लूइड फील्ड जो है इंट्रासेलुलर कैप्सूल है। क्या है? फ्लूइड फील्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल है, जिसके इर्द गिर्द कॉइल्ड होलो ट्यूब है। क्या है? इसके इर्द गिर्द कॉइल्ड होलो ट्यूब है। इसके पास एक लेड लाइक ओपर्क्यूलम मौजूद है, कैप्स द कैप्सूल एट वन एंड। जब कोनिडोसाइट्स ने ना मॉडिफाइड होना है सीलियम में, किसने में होना है मॉडिफाइड? सीलियम के अंदर, जिसको हम लोग कोनिडोसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडोसिल बोलते हैं। जब इस कोनिडोसिल को जो है स्टिमुलेशन मिलनी है, जब तहरीक मिलेगी, तो देन ही जो ओपर्क्यूलम है वो ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन होगा? ताकि ये जो होलो ट्यूब है इसको डिस्चार्ज
कर दे, ताकि किसी भी प्रे को जो है ना वो आसानी से शिकार किया जा सके। अब ये है डिस्चार्ज निमेटोसाइट्स, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है? डिस्चार्ज निमेटोसाइट्स की रिप्रेजेंटेशन की है। जब इस कोनिडोसिल को क्या मिल जानी है? तहरीक मिल जानी है, तो वाटर का जो है ना ओस्मोटिक इन्फ्लुएंस, किसका? वाटर का ओस्मोटिक इन्फ्लुएंस की वजह से नेमाटोसाइट्स ने बाहर निकलना है। पहले सबसे पहले जो है इसकी बेस निकलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बेस टू टिप जो है ना वो अलोंग दी ट्यूब जो है वो बाहर निकलेगा। कौन? निमेटोसिट्स। निमेटोसिट्स भी क्या है? ये भी एक क्निडोसाइट्स की जो है ना वो टाइप है, क्निडिया की टाइप है। किसकी टाइप है? क्निडिया की टाइप है। अब जब ये ट्यूब ने रिवॉल्व होना है इनॉर्मस स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इसने क्या करना है? रिवॉल्व करना है। निमेटोसिस्ट ने जब डिस्चार्ज हो जाना है, निमेटोसिस्ट आर्म्ड विद बार्ब्स, निमेटोसिस्ट किसके साथ है? ये बार्ब्स लगे हुए हैं। इन बार्ब्स का क्या काम है? इसने प्रे को अंदर आने के लिए हेल्प करनी है। क्या करनी है? हेल्प करनी है। प्रे जो है आसानी से जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में दाखिल हो जाए। अब जोलॉजिस्ट जो है ना उन्होंने 30 काइंड्स के जो है ना वो क्निडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी एक एक्सप्लेन की टाइप वो जो थी नेमाटोसिस्ट। कुछ के पास जो है वो यहाँ पे स्पाइंस मौजूद हैं, जबकि कुछ के पास अनआर्म्ड ट्यूब्स हैं। अब जिनके पास अनआर्म्ड ट्यूब्स है ना उन्होंने क्या करना होता है? उन्होंने रैप कर लेना होता है प्रे को, ठीक है, या फिर उन्होंने सिक्रीट करना होता है स्टिकी सब्सटेंस को, जिसके जरिए जो है ना वो प्रे जो है ना आसानी से कैप्चर कर लेता है। 6 या फिर 6 से जो ज़्यादा टाइप्स है ना वो क्निडिया जो मौजूद होती हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर। क्या मौजूद होते हैं? 6 या फिर मोर काइंड्स ऑफ क्निडिया प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। ये तो बात हो गई कुछ क्निडोसाइट्स के बारे में। क्निडोसाइट्स की ही वजह से बेसिकली जो नाम है वो फाइलम नाइडेरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से जो है ना ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। पॉलिप क्या है और मेड्यूसा क्या है? पॉलिप बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसकी 2 फॉर्म्स है ना, 2 बॉडी प्लेन स्ट्रक्चर है, एक का नाम है पॉलिप और दूसरे का नाम है मेड्यूसा। मेड्यूसा रिप्रेजेंटेशन करता है सेक्सुअल, रिप्रेजेंटेशन करता है सेक्सुअल स्टेट को, और ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पॉलिप में होती है। जो पॉलिप्स है ना उसको हम लोग गैस्ट्रोजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोजोइड्स। इस वजह से बोलते हैं कि इसकी एक तो इसके अंदर जो है ना न्यूट्रिटिव फंक्शन एबिलिटी बहुत है, यानी कि ये जो है ना ग़िज़ा को खाने का काम देता है। क्या करता है? ग़िज़ा को खाने का नाम देता है, इसलिए इसको गैस्ट्रोजोइड्स का नाम देते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल एनिमल है। कैसा एनिमल है? एक सिलेंड्रिकल एनिमल है, और ये सिसाइल है, यानी कि हरकत नहीं करता। ये अपने एबोरल एंड के जरिए, जो कि बिल्कुल ओरल एंड के अपोजिट है, इसके जरिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। इसके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। क्या है? सिलेंड्रिकल बॉडी है, जिसका नाम है कॉलम। इसकी जो माउथ है ना उसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? टेंटिकल्स मौजूद है। इन टेंटिकल्स की ही वजह से जो ना फूड जो है ना वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में दाखिल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मेड्यूसा के बारे में। मेड्यूसा क्या है जी? मेड्यूसा एक सेक्सुअल स्टेट है। क्या है? यानी कि ये डायोशियस है और ये फ्री स्विमिंग है। ये हमने देखा था, ये सिसाइल है, ये हरकत नहीं करता, बल्कि जो मेड्यूसा है वो क्या करती है? डायोशियस है और हरकत भी करता है। इसकी जो शेप है ना वो इन्वर्टेड बोल है। कैसी इसकी शेप है? इन्वर्टेड बोल, या हम ये कह सकते हैं फ्लैटेंड माउथ डाउन इन वाइन ऑफ द पॉलिप। बिल्कुल पॉलिप के बिल्कुल क्या है? ये अपोजिट इसका बॉडी है, इसकी शेप है। अब जबकि ये वाटर में जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है? इसकी रीजन ये है कि ये पैसिव ड्रिफ्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? पैसिव ड्रिफ्टिंग कर रहा है, और इसकी बेल शेप जो बॉडी है ना
उसकी हेल्प से, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना वो इजीली मूव कर जाता है वाटर में। In other words, it moves freely in the water by the combination of passive drifting and contraction of its bell-shaped body. इसकी जो बेल शेप्ड बॉडी है वो इसको हेल्प करती है ये जो फ्रीली जो है ना वो वाटर के अंदर मूव कर सके, स्विमिंग कर सके। अब इसके जो टेंटिकल्स है ना इनका भी वही काम है। इसके जो टेंटिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं, इसके टेंटिकल्स ओरल सरफेस पे ही मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अगर यहाँ पे हम बात करें जो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है टेंटिकल्स की, जबकि इसकी क्या है, डाउनवर्ड है, जस्ट लाइक इन्वर्टेड बॉल। अब सम नाइडेरियंस, कुछ जो ऐसे नाइडेरियंस हैं जो कि या तो पॉलिप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर मेड्यूसा की फॉर्म में, लेकिन कुछ ऐसे भी नाइडेरियंस हैं जो इनके अंदर पॉलिप स्टेज भी है और मेड्यूसा स्टेज भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना वो लाइफ साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ नाइडेरियंस। मैंने भी बताया कि जो है मेड्यूसा वो डायोशस होते हैं, इन्होंने क्या करना है, गमीट्स को प्रोड्यूस करना है। जब गमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वाटर में क्या हो जाएंगे, शेड कर जाएंगे, यानी कि वाटर में गिर जाएंगे। जब पानी में चले जाएंगे तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर ये चीज़ है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो बिल्कुल अर्लियर डेवलपमेंट के ऊपर एक सिलिएटेड जो है ना प्लेन्यूला लार्वा की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टुलिया, ब्लास्टुलिया से किसकी फॉर्मेशन हुई है, एक लार्वा की फॉर्मेशन हुई है जिसका नाम है प्लेन्यूला। जब ये बिल्कुल थोड़ी सी जो फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस कर लेगा प्लेन्यूला, तो इसने किसी भी सब्सट्रेट के साथ जो है ना वो सेटल हो जाना है, उसके ऊपर बैठ जाना है और इसने पॉलिप्स की जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर लेनी है। और पॉलिप मैंने भी बताया ये एसेक्सुअल स्टेज है। अब जब पॉलिप की बडिंग होनी है तो इसने एडिशनल पॉलिप्स और मेड्यूसा बर्ड को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। जो कि मेड्यूसा होगा ना उसने पॉलिप से अलग हो जाना है, फ्रीली ब्रेकअप कर लेना है और स्विम कर जाना है पानी के अंदर, स्विम बहुत दूर चल करके चले जाना है। अब पॉलिप हो या मेड्यूसा हो, मैनी स्पीशीज में या तो वो लॉस्ट हो जाते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस जो है ना have been incorporated into one body form। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में कि किस तरह से जो है ना वो इनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इसको नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करूँ, मैं तो कुछ बताना चाहूँगी कार्निवोरस की फीडिंग के बारे में, कार्निवोरस नाइडेरियंस की फीड के बारे में। सी से वर्ड नाइडेरिया निकला है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि ये क्या है, नाइडेरिया कार्निवोरस है, यानी कि ये अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनके माउथ के बिल्कुल इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। इनके ज़रिए प्रे को कैप्चर कर लेते हैं और पुश कर लेते हैं फूड को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और इस जगह ही जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ही डाइजेशन जो है वो शुरू होती है। अब डाइजेशन हो चुकी, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ना वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, वो भी निकल जाता है माउथ एनस से। कहाँ से निकलता है, एनस से निकल जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो है वो नर्वस सिस्टम कैसा है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स है ना वो नाइडेरियंस में, वो उसमें कॉन्ट्रोक्टाइल टिश्यूज और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और अब जब नाइडेरियंस का जो क्लोज हो जाता है ना माउथ, क्या है, नाइडेरियंस का जब हो जाता है क्लोज, मुंह बंद हो जाते हैं, तो जो इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स्ड हो जाता है। कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। कौन सी कैविटी का, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाता है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन, वो सेल्स, वो सिलेक्टेड सेल जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, उसकी वजह से जो एनिमल है ना वो अपनी जो ना शेप वो तब्दील करने की एबिलिटी रखता है। अब इसके अंदर जो है ना कोई ब्रेन तो मौजूद नहीं है। अब जो नॉन सेंट्रलाइज्ड नर्व्स है ना, क्या है, नॉन सेंट्रलाइज्ड नर्व नेट,
वो सारे के सारे जो सेंसिस स्ट्रक्चर होता है ना उससे एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से बॉडी में किसी भी तरीके से या किसी भी डायरेक्शन से मिलने वाला जो स्टिमुलस है ना वो आसानी से नाइडेरियंस की जो बॉडी है उसका रद्द-ए-अमल शो कर लेती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि किस वजह से जो है ना नाइडेरियन रिस्पॉन्ड करता है, उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ जहाँ इसका सेंसिस स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है वहाँ वहाँ इससे एसोसिएटेड नर्व नेट, नॉन सेंट्रलाइज्ड नर्व नेट होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से रद्द-ए-अमल शो कर लेता है किसी भी स्टिमुलाई का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके स्केलेटन के बारे में। किसके स्केलेटन के बारे में? नाइडेरियंस के स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन जो है ना वो बेसिकली इसका एग्जिस्ट करता है, इसका कंसिस्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर बना हुआ है, यानी कि हार्ड एक्सोस्केलेटन इससे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ड एक्सोस्केलेटन इसमें पाया जाता है। मैंने बात की कि कुछ जो है इसमें स्पीशीज से साइल है जिसकी एग्जांपल हाइड्रा है, ओबेलिया है, कुछ फ्री स्विमिंग है जिसकी एग्जांपल है जेली फिश। अब जो मेंबर्स है ना किसी भी कॉलोनी के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उसको हम लोग ज़ूऑइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ूऑइड्स बोलते हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी मेंबर्स हैं, ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है और जेलीफिश है, सी एनिमल्स है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी मेंबर्स हैं नाइडेरियंस के जो कि कॉलोनीज बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फेसिलिया है या विलविलिया है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसकी पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस के बारे में। ये ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है अगर तो किसी भी इंडिविजुअल में यानी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, क्या है? स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हो एक सेम ऑर्गेनाइजिंग में, तो उस अमल को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक ही जानदार में, ठीक है, 2 मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना इंडिविजुअल पाए जाए, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी, तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। इसकी अगर हम लोग इन शॉर्ट दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो है छोटे से छोटा हाइड्रा से लेकर माइक्रोस्कोपिक साइज यानी कि ब्रैंकियो सेरियंथस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका जो हैबिटेट है वो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये एक्वेटिक है, ये मेरीन में भी एग्जिस्ट करता है और फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग फ्रेश वाटर किसी भी नाइडेरियंस की एग्जांपल ले तो वो है हाइड्रा। क्या है एग्जांपल? हाइड्रा। और अगर मेरीन की हम लोग बात करें तो वो ओबेलिया नाइडेरियंस हैं। कौन से नाइडेरियंस हैं? ओबेलिया नाइडेरियंस हैं। एयूरेलिया क्या है जी? एयूरेलिया जो है वो जेली फिश है, जिसकी एग्जांपल क्या है? जेली फिश है। अब इसने क्या करना होता है जी? इसके अंदर जो है ना वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बजाय इंट्रोन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम लोग इंट्रोन का नाम देते हैं, जिसने डिवाइड होकर लार्ज पार्टीशन बना देनी होती है जिसका नाम है मीसेंट्रीज। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी एक्टिनिया है जिसकी एग्जांपल सी एनीमोन है, और मैड्रीपोरा है जिसकी एग्जांपल जो है जो कि हम लोग इन अदर वर्ड्स कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल्स का नाम देते हैं, जिनका हार्ड कैल्केरियस स्केलेटन है। क्लियर? होपफुली कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी कि किस तरह से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे पाया जाता है नाइडेरियंस में। थैंक यू सो वेरी मच। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।